वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 2। वर्कशीट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से फॉरवर्डेड की गई हैं फॉर ऑनलाइन टीचिंग। सो इसमें हम करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। चैप्टर फर्स्ट आपका है और इसमें हम लास्ट जो वर्कशीट हमने की थी उसमें पढ़ा था कि जो केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, किस प्रकार हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो वर्कशीट है ये केवल हिंदी मीडियम में दी गई है, बट हम साथ साथ इंग्लिश में भी इसको डिस्कस करेंगे। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है ये इस प्रकार की एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट वो मिलकर एक नया प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाते हैं। लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि अभिकारक यानी जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या होते हैं और उत्पाद क्या है, यानी इसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या है, अभिकारक या रिएक्टेंट्स हैं, और जो नया प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड ये उत्पाद है। अब इसमें देखिए, यानी यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कंबाइन होना, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल भी ले सकते हो, जिस प्रकार ये क्या है, ये हाइड्रोजन के अणु हैं और ये ऑक्सीजन का अणु है, और यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से पानी के जो है दो अणु बन रहे हैं। आपके पास जो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या फॉर्म कर रही है, ये फॉर्म कर रही है पानी। अब देखिए पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संयोजन से भोजन का बनना, ये भी कैसी अभिक्रिया है बच्चों, ये भी संयोजन अभिक्रिया है यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लोहे का हवा और नमी के संपर्क में आने पर जंग लगना, ये कैसी अभिक्रिया है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कोयले का जलना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना, ये सभी एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया के हैं। संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती हैं, जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, उनको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है निकलना और थर्म का मतलब क्या होता है, हीट, यानी ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट निकलती है तो वो अभिक्रियाएं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे सीएनजी यानी प्राकृतिक गैस जो है उसका जलना, सांस लेना, हमारा सांस लेते हुए जब हमारा जो फूड है वो उसका उपचयन होता है, ऑक्सीडाइज होता है, जिसके कारण क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ऊष्मा जो है वो ऊर्जा की फॉर्म में निकलती है और उस ऊर्जा का प्रयोग हम करते हैं। चूने के पानी से अभिक्रिया होती है, ये सभी कैसी अभिक्रियाएं हैं, ये सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं। यहाँ पर देखिए सीएनजी यानी मीथेन, ये इसका जो है दहन होता है तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ऊष्मा जो है यहाँ पर निकली, ऊष्मा निकली है, तो ये कैसी अभिक्रिया है, ये एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं वो जला है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊष्मा मिली, यानी श्वसन के दौरान जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है वो भी एक एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये बिना बुझा हुआ चूना है। बिना बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जो जिसे सफेदी की जाती है। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी। पानी डालने से ये कैसा हो गया, बुझा हुआ चूना, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना यानी क्विकलाइन, ठीक है, क्विकलाइन। और ये जो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है स्लैग्ड लाइन, बुझा हुआ चूना। सो यहाँ पर भी क्या निकलती है, ऊष्मा। आपने देखा है सफेदी में पानी डालते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। सो ये चूने के पानी से क्रिया है, तो ये भी एक कैसी अभिक्रिया है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन साथ में ये एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी भी है।
आइए देखिए हमने क्या सीखा। अब जो भी आपको यहाँ पर ऊपर समझाया गया है उसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं और आई होप आप इनका इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। सो आप ट्राई कीजिए। बिना बुझा हुआ चूना यानी क्विक लाइन और बुझा हुआ चूना यानी स्लेक्ड लाइन, इनके फॉर्मूले क्या होंगे बताइए। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखिए सबसे पहले बिना बुझा चूना हमने क्या पढ़ा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सो CaO पहले पॉइंट तो ये हो गया। अब ये जो है यहाँ पर भी है। बुझा हुआ चूना क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये जो है C जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सफेदी के काम में आने वाले पदार्थ का नाम बताइए। तो सफेदी में कौन सा जो है पदार्थ काम आता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो काम आता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम उसमें पानी डाल के फिर हम उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका बनता है और तब हम उसको प्रयोग में लाते हैं। तो पहला जो अभिकारक है हमारा सफेदी के काम आने वाला, तो वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। सो इसका आंसर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है उस पर आपको निशान लगाना है। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है। देखिए श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें ऊष्मा निकलती है जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। तो श्वसन जो रेस्पिरेशन जो क्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है। लोहे के टुकड़े को पानी में डुबाना ये ऊष्माक्षेपी नहीं है, इसमें कोई हीट नहीं निकलेगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी। मोमबत्ती का जलना ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी जो है इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कौन सा जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर H2O प्लस ऑक्सीजन ये क्या फॉर्म कर रहा है, H2O। देखिए यहाँ पर H2O नहीं होगा, ये H2 है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये फॉर्म करेगा वाटर। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। बट यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड ये क्या फॉर्म कर रहा है, AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये जो है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो हम आगे करेंगे। सो ये एग्जाम्पल नहीं है संयोजन अभिक्रिया का। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। सो यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ पर भी आंसर इसका बी रहेगा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। सो आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर हो गई है। और स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपके लिए शॉर्ट नोट्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनको सॉल्व करना चाहिए। सो होप आपको क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।